बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफूड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। क्या कलदन अवामी एक्शन कमेटी अपने ही बोझ तले दबना शुरू हो चुकी है? क्या वो तहरीक जो कभी खुद को अवाम की नुमाइंदा आवाज़ करार देती थी, आज अंदरूनी इख्तिलाफात, क़यादत के बहरान और अवामी लाताल्लुकी का शिकार हो चुकी है? ज़मीनी हक़ाइक़ और मुख्तलिफ इलाक़ों से सामने आने वाली इतलात कम अज़ कम यही तस्वीर इस वक्त पेश कर रही हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से लेकर मीरपुर तक एक बात बड़ी तेज़ी से वाज़ेह होती जा रही है कि कलदम अवामी एक्शन कमेटी के सियासी और अवामी क़ुव्वत कमज़ोर पड़ चुकी है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उससे लाताल्लुकी बढ़ रही है और वो हल्के भी फ़ासला इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो किसी वक्त उसके साथ खड़े होते हुए नज़र आते थे। तंजीम के अंदर मौजूद कारकुनों का एतमाद भी शदीद मुतासिर हुआ है। इतलात के मुताबिक अंदरूनी इख्तिलाफात अब खुलकर सामने आ रहे हैं और मुख्तलिफ धड़े एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, जिस इत्तेहाद को इस तहरीक की ताकत समझा जाता था, वही इत्तेहाद अब कमज़ोरी में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल क़यादत के किरदार पर उठाया जा रहा है। नाक़िदीन इस वक्त ये कह रहे हैं कि जब दबाव बढ़ा, हालात मुश्किल हुए और कानूनी और इंतज़ामी कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो क़यादत मैदान में नज़र आने के बजाय मंजर-ए-आम से मुकम्मल तौर पर गायब हो गई, छोड़ दिया गरीब आवाम को। इस सूरत हाल ने कारकुनों में मज़ीद बेचैनी पैदा कर दी और फैसला साजी का पूरा निज़ाम मफलूज होकर रह गया। ज़ाती मफादात, ग्रोही सियासत और क़यादत के दरमियान बढ़ते हुए इख्तिलाफात ने तंजीम के अंदर मौजूद इत्तेहाद को खोखला कर दिया है, या फिर वो इत्तेहाद जो कभी था ही नहीं। वो अनासर जो एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का दावा कर रहे थे, आज एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवामी सतह पर भी सवालात उठ रहे हैं कि अगर क़यादत मुश्किल वक्त में अपने कारकुनों और हामियों के साथ खड़ी नहीं हो सकी तो फिर इसकी सियासी साख और इखलाकी हैसियत क्या रह जाती है? That is an important question that is being raised by people. यही वजह है कि अवाम का एक बड़ा तबका इस पूरी सूरत हाल को नाकाम हिकमत अमली और मौका परस्ताना सियासत का नतीजा करार दे रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई थी, हमारा फ़ायदा। लेकिन अब हमें समझ आ चुकी है, अवाम को तन्हा छोड़कर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने वाला ये टोला अब तेज़ी से सियासी तन्हाई का शिकार हो रहा है। एंड एवरीवन इज़ विटनेसिंग दिस राइट नाउ। कारकुनों के एतमाद में कमी, अंदरूनी इख्तिलाफात, क़यादत की गैर मौजूदगी और वाज़े समत के फुक़दान ने इस तंजीम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया, विच वी हैव बीन टेलिंग यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। मौजूदा सूरत हाल नाज़रीन ये इशारा दे रही है कि मुज़फ़्फ़राबाद से मीरपुर तक कलदम अवामी एक्शन कमेटी की नाकामी अब सिर्फ मुखालिफिन का मौक़िफ़ नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ की सूरत में भी नुमायाँ होती चली जा रही है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो इस तंजीम के लिए अपने खोए हुए एतमाद और अवामी हिमायत को दोबारा हासिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।